सुप्रभातम विद्यार्थियों। अनुवाद के अंतर्गत हम लोग विभक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम विभक्ति आप समझ चुके हैं कि कार्य को जो करने वाले हैं वो करता है। कर्ता में सदैव प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके अंदर आपने देखा राम है पठती, अहम पठामि, तुम गच्छसि, सा वदति, हिमानि नृत्यति। इसी प्रकार कार्य कोई भी हो उसको करने वाला कर्ता और उसमें प्रथम, उसके उपरांत पढ़ने का है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। ऐसा हिंदी तथा अंग्रेजी में कारक का लक्षण बताया गया है, लेकिन संस्कृत में स्पष्ट कहा गया है कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म है, अर्थात जिसको कर्ता सबसे ज़्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्मणि द्वितीय विभक्ति से कर्म में सदैव द्वितीय का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, मैं संसार के माता पिता शिव और पार्वती की वंदना करती हूँ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ के अर्थ में आप देखिए जगतः षष्ठी का प्रयोग है। संसार के माता पिता का क्या है? पितरौ। समास होकर माता पिता दोनों का पितरौ बनता है। वंदे वंदना करती हूँ किनकी? पार्वती परमेश्वर, माता पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव की। तो द्वितीय विभक्ति पार्वती परमेश्वर में हमने प्रयुक्त की है। और इसके अतिरिक्त कई बार हम गांव जाते हुए रास्ते में किसी तिनके को छूते हैं। हालांकि हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम रास्ते में जाएंगे तब तिनके को छुएंगे, लेकिन अनिश्चित होते हुए भी अगर हमने तिनका छुआ है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, गांव जाते हुए घास छूता है, कोई व्यक्ति गांव जा रहा है, प्रिजन तो गांव जाना है तो ग्रामम गच्छति वैसे है, लेकिन रास्ते में उसने क्या कर लिया? घास को छू लिया, तो घास में भी क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए घास छूता है। तथा युक्तम चानिप्सितम, इसका अर्थ है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से सटे रहते हैं, तो फिर उनको भी कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ तृण यानी घास अनिप्सित है, गांव जाना ही इप्सित है, पर इस तृण को भी क्रिया से सटा होने के कारण कर्म माना गया और उसमें भी द्वितीय विभक्ति हुई। ग्रामम और तृणम दोनों में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। हा नास्तिकम वेद निंदकम, हा वेद निंदक नास्तिक, वेद निंदकम में द्वितीय विभक्ति है। देखिए, अभी कुछ ऐसे शब्द है जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं अनुवाद करते समय। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा प्रति, इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हा का योग होने के कारण वेद निंदकम में द्वितीय विभक्ति हुई। क इदानीं सकारमंतरेण अतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते। आम्र को छोड़कर और कौन वृक्ष पल्लवित माधुर्यता को सहारा दे सकता है? सहकारम में द्वितीय है। यहाँ पर देखिए, हमने सहकारम में द्वितीय विभक्ति का फिर प्रयोग किया है। क्यों किया है यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, ये आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते, इसका अर्थ है अंतरा और अंतरेण का योग होने पर जिस शब्द के संबंध में ये प्रयुक्त हो उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण का कई अर्थ है जिसका बिना
छोड़कर या विषय में, ये इसका अर्थ होता है। अब यहाँ सकार मंतरेण, आम्र को छोड़कर, ये अर्थ यहाँ पर है। और अंतरण के योग के कारण द्वितीय का प्रयोग इसमें किया है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अहम भवति मनु निशंकम निर्गमिष्यामि, मैं तुम्हारे पीछे बिना शंका के निकल जाऊंगा। अब भवति में द्वितीय का प्रयोग है। क्यों है भवति में द्वितीय का प्रयोग? क्योंकि अनुलक्षणे, अर्थात जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अन कर्म प्रवचनीय बन जाता है। और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यह भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अनुवाद करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि जहाँ हम क्रिया में पुरुष देख करके धातु का प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष का अगर करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, एक व्यक्ति करने वाला है तो एक वचन, दो अगर करता है द्विवचन, और दो से अधिक कर्ता होने पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें विभक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। देखिए, रक्त नीलाभ नभोमंडलम प्रति अक्षी निर्मेशम पश्यता स्थितवत्, अर्थात वह लाल और नीली आभा वाले आकाश की ओर टकटकी बंधे नेत्रों से देखता हुआ स्थिर रहा। अब इसमें देखिए, रक्त नीलाभ नभोमंडलम, इसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? अभितय परितय वार्तिक के अनुसार प्रति अव्यय के योग में द्वितीय आती है। अतः रक्त नीलाभ नभोमंडलम में द्वितीय भक्ति आई है। देखिए, फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी तो अनुवाद करते वक्त ध्यान रखते हैं, और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनसे कारक पूछे जाएंगे परीक्षा में कि आपको अनुवाद दिए जाएंगे और विभक्ति का कारण वहाँ पूछा जाएगा। वहाँ आपको ये बताना है कि प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, कहीं अभिधेय के योग में हुआ है, अथवा कर्मणि द्वितीय सूत्र से हुआ है, या प्रच्छ धातु के योग में। इस तरह आपको जवाब देना होता है। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, स है नारदम पप्रच्छ, अर्थात उसने नारद से पूछा, बताइए नारद में द्वितीय भक्ति आई है, क्यों आई है? सीधा सा उत्तर है, प्रायः एक वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है और उसमें द्वितीय होती है। अतः यहाँ पर प्रत्यय क्रिया का कर्म होने से नारद में द्वितीय भक्ति हुई है। तम भृगुपतन कारणम पृच्छम, उसने ढलुआ चट्टान से गिरने का कारण पूछा। यहाँ तम में द्वितीय क्यों हुई? तब हम कहेंगे कि संस्कृत में 16 धातु द्विकर्मक है जिनके योग में 2 कर्मक। देखिए, द्विकर्मक कौन कौन सी है? कर्म 2 होते हैं, एक प्रमुख कर्म और दूसरा गौण कर्म। सभी धातुओं में, सभी वाक्यों में 2 कर्म नहीं होते, लेकिन किसी किसी में होते हैं। उनमें प्रच्छ धातु भी एक है जिनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। अतः तम में द्वितीय भक्ति आई है। इस वाक्य में अप्रच्छम के कारण तम में कर्म हुआ है और द्वितीय भक्ति आई। उल्लेखनीय है कि अब भृगुपतन कारण में भी कर्म होकर द्वितीय भक्ति आई है। ये जो 16 कर्मक धातु हैं, अब मौका है कुछ खास, दिखा जलवा, दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा, दिखा जलवा। सांसों को दहक लैन दे, जज्बातों को महक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे, आज पट्टे चक लैन दे। यहाँ पर देखिए, हमने सहकरण में द्वितीय भक्ति का फिर प्रयोग किया है। क्यों किया है यहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग, ये आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए,
अंतरा अंतरेण युक्ते। इसका अर्थ है अंतरा और अंतरेण का योग होने पर जिस शब्द के संबंध में ये प्रयुक्त हो उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, और अंतरेण का कई अर्थ है जिसका बिना, छोड़कर या विषय में, ये इसका अर्थ होता है। अब यहाँ सकार मंतरेण, आम्र को छोड़कर, ये अर्थ यहाँ पर है, और अंतरेण के योग के कारण द्वितीय का प्रयोग इसमें किया है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अहम भवती मनु निशंकम निर्गमिष्यामि। मैं तुम्हारे पीछे बिना शंका के निकल जाऊंगा। अब भवती में द्वितीय का प्रयोग है। क्यों है भवती में द्वितीय का प्रयोग? क्योंकि अनुलक्षणे, अर्थात जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अन कर्म प्रवचनीय बन जाता है, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अनुवाद करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि जहाँ हम क्रिया में पुरुष देख करके धातु का प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष का अगर करता है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, एक व्यक्ति करने वाला है तो एक वचन, दो अगर करता है द्विवचन, और दो से अधिक कर्ता होने पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें विभक्तियों का भी ध्यान रखना होता है। देखिए, रक्त नीलाभ नभो मंडलम प्रति अक्षी निर्मेशम पश्यता स्थितवत्, अर्थात वह लाल और नीली आभा वाले आकाश की ओर टकटकी बंधे नेत्रों से देखता हुआ स्थिर रहा। अब इसमें देखिए, रक्त नीलाभ नभो मंडलम, इसमें द्वितीय का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? अभितय परितय वार्तिक के अनुसार प्रति अव्यय के योग में द्वितीय आती है। अतः यहाँ रक्त नीलाभ नभो मंडलम में द्वितीय विभक्ति आई है। देखिए, फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी तो अनुवाद करते वक्त ध्यान रखते हैं, और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनसे कारक पूछे जाएंगे परीक्षा में कि आपको अनुवाद दिए जाएंगे और विभक्ति का कारण वहाँ पूछा जाएगा। वहाँ आपको ये बताना है कि प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग हुआ है, कहीं अभितय के योग में हुआ है, अथवा कर्मणि द्वितीय सूत्र से हुआ है, या प्रच्छ धातु के योग में। इस तरह आपको जवाब देना होता है। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, स है नारदम पप्रच्छ, अर्थात उसने नारद से पूछा, बताइए नारद में द्वितीय विभक्ति आई है, क्यों आई है? सीधा सा उत्तर है, प्रायः एक वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म होता है और उसमें द्वितीय होती है। अतः यहाँ पर प्रत्यय क्रिया का कर्म होने से नारद में द्वितीय विभक्ति हुई है। तम भृगुपतन कारणम पृच्छम, उसने ढलुआ चट्टान से गिरने का कारण पूछा। यहाँ तम में द्वितीय क्यों हुई? तब हम कहेंगे कि संस्कृत में 16 धातु द्विकर्मक है जिनके योग में दो कर्मक। देखिए, द्विकर्मक कौन कौन सी है? कर्म दो होते हैं, एक प्रमुख कर्म और दूसरा गौण कर्म। सभी धातुओं में, सभी वाक्यों में दो कर्म नहीं होते, लेकिन किसी किसी में होते हैं। उनमें प्रच्छ धातु भी एक है जिनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। अतः तम में द्वितीय विभक्ति आई है। इस वाक्य में अप्रच्छम के कारण तम में कर्म हुआ है और द्वितीय विभक्ति आई। उल्लेखनीय है कि अब भृगुपतन कारण में भी कर्म होकर द्वितीय विभक्ति आई है। ये जो 16 कर्मक धातु हैं, इन 16 सकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन 16 सकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन 16 सकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
होता है।